हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन बेटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं और एग्ज़ाम दे के आने के बाद वो सभी वो मिस्टेक्स शेयर करते हैं जो वो एग्ज़ाम में करके आते हैं, जिनकी वजह से उनका जो स्कोर है एग्ज़ाम में नहीं आ पाता। सो वो सभी मिस्टेक्स आज मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आप बिल्कुल भी वो मिस्टेक्स ना करें, ताकि आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में स्पीकिंग में प्रॉपर 90 आ सके। सो आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो पीटी स्पीकिंग में बिगिनर हैं या जिनका स्कोर बार बार अटक जाता है। बार बार काफ़ी एग्ज़ाम देने के बाद भी जिनका जो स्कोर है वो रिपीट एंड रिपीट हो रहा है, कभी 40, 50, 60, 70, जिनकी स्पीकिंग इससे अप नहीं जा रही। सो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे स्पीकिंग का हर टास्क हम सोल्व करेंगे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है। फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन, कंटेंट इंप्रूव करने के लिए सभी के सभी हमारी पावरफुल ट्रिक्स रहेंगी और सारे के सारे जो आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे आज, वो सारे के सारे 90 वाले मिलेंगे। अगर आप बिगिनर हो या कंफ्यूज हो स्पीकिंग से, तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट गाइड है। अगर आप में से सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा कि जिसका रीड अलाउड में या डिस्क्राइब इमेज में या रिपीट सेंटेंस में या फिर रिटन लेक्चर में जिनका जो स्कोर है वो 80 से कम आ रहा हो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम स्पीकिंग में होता क्या है। स्पीकिंग में क्या होता है, अभी आपके पास जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो कौन कौन से हैं? रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज और रिटन लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं रीड अलाउड की। सो स्टूडेंट्स, रीड अलाउड में हमारे पास एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया होता है जिसकी जो अराउंड लेंथ है वो अराउंड आपको 60 से 70 वर्ड्स तक की आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकती है, और आपको 40 सेकंड मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको वो प्रिपेयर करना है 40 सेकंड के अंदर, और उसके बाद फिर एक बीप की साउंड आएगी जिससे आपको वो स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ को एज इट इज़ रीड करना है विथ प्रॉपर फ्लुएंसी। सो अभी सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो एक रीड अलाउड वो कितने मार्क्स का होता है, कैसे उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। जो एक रीड अलाउड है उसमें जो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहता है हमारा रहता है कंटेंट, प्रोनंसिएशन और फ्लुएंसी के बेस पे। इसका जो अप्रोक्सीमेट जो मार्क्स हैं वो कैसे रहते हैं, कंटेंट, प्रोनंसिएशन, फ्लुएंसी सभी जो है 5 मार्क्स की रहती है एग्जाम में। जिसमें से कंटेंट का मतलब क्या होता है कि कितने वर्ड्स आपने करेक्ट बोले, प्रोनंसिएशन का कि बिना पॉजेस के, विदाउट एनी हेजिटेशन के आप कैसे बोल रहे हो, और फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि जैसे हमें नॉर्मली बोलना है। अगर अभी आपके ऊपर से जा रहा है कि पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, कैसे करना है, सो आप वीडियो को थोड़ा सा एंड तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले जो इसमें बिगिनर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं रीड अलाउड में, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हमें आके बताते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम था और हमें ये मिस्टेक्स वहाँ पे हो गई। सबसे पहले आपको पता है कि एग्ज़ाम में रीड अलाउड आता है, स्टूडेंट्स उसमें जाके क्या कर जाते हैं, कभी तो ज़्यादा वो फास्ट कर देंगे या फिर बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं, जिससे कि जो आपका स्कोर है वो एग्ज़ाम में नहीं आता। या फिर वो दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि वो इनकरेक्ट पोजेस रखते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पोजेस हमें रखने कहाँ पे है, जहाँ पे मन करता है वो वहाँ पे पोजेस रख ले। अगर आप प्रॉपर जगह पे अपने पोजेस नहीं रखेंगे तो आपका भी जो स्कोर है एग्जाम में नहीं आएगा। स्पीकिंग जो आपकी 30, 40, 50 यहीं तक आपकी स्टक रहेगी। थर्ड मिस्टेक स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, फ्लुएंसी का ब्रेक करते हैं। वो कैसे, जैसे ये रीड अलाउड है, स्टूडेंट्स कैसे बोलेंगे इसको, वो schools host parent teacher conferences 4 times a year, and it is important for families to attend. This is your chance to meet with the teachers and ask questions about your child's progress. सो ऐसे जो है वो एग्ज़ाम में करके आते हैं प्रॉपर तरीके से, पता नहीं कि फ्लुएंसी बननी कैसे है। और बहुत लंबे लंबे जो है वो गैप्स अगर रख लेते हैं तो भी उनकी जो फ्लुएंसी है वो सारी की सारी ब्रेक हो जाती है। फोर्थ मिस्टेक्स इसमें स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं कि वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे जो है वो स्ट्रेस नहीं रखते। स्ट्रेस का मतलब क्या है अभी, कि थोड़ा सा हमें जो भी हमारे लेंथी वर्ड्स हैं उस पर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है, उसको थोड़ा सा डीप में बोलना है वर्ड को, ठीक है। उसको थोड़ा सा लाउड तो बोलना ही है, और साथ में जो वर्ड की लेंथ है वो हमें इंक्रीज़ करनी है। जो स्टूडेंट्स हैं जो ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे के आते हैं या जिन्होंने काफ़ी टाइम एग्ज़ाम भी दे दिया, उन्हें भी ये चीज़ें अभी नहीं पता कि हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस भी डालना होता है। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो स्कोर है वो 90 में से 90 आता है, वो कैसे बोल के आते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो पैराग्राफ को रीड करते हैं। जो आपको 40 सेकंड मिले हैं उसमें हमें पैराग्राफ को रीड करना है। जैसे हमने ये अभी रिसेट किया, हमारे पास अभी टाइम है तो हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। Schools host parent-teacher conferences 4 times a year, and it is important for families to attend. This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time.
जैसे ही हमने ये कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद वो क्या करते हैं मेंटली जो हैं वो 3 थिंग्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, मार्क करते हैं। वो क्या है 3 थिंग्स हमारी? सबसे पहले कि कोमा पे हमें रखना है थोड़ा सा शॉर्ट पोज। अगर फुल स्टॉप आ जाती है तो वहाँ पे हमें रखना है लॉन्ग पोज। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड है तो वहाँ पे हमें रखना है थोड़ा सा स्ट्रेस। और जैसे ही सबसे मेन टास्क अभी, जैसे ही माइक ओपन होता है वैसे ही आपको रीड करना है कॉन्फिडेंटली। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कॉन्फिडेंस से रीड करना। अगर आप उधर जाके घबरा जाते हो, चाहे आपका यहाँ पे स्कोर प्रैक्टिस के टाइम में 90 भी आ रहा है, अगर उधर जाके आप घबरा गए तो आपका स्कोर जो है बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब इसको प्रॉपर वे क्या रहेगा करने का रीड अलाउड को? चलिए सबसे पहले जो हम इसको जैसे स्टूडेंट्स मोस्टली करके आते हैं वो क्या समझते हैं कि फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि हमारी स्पीड है, कि अगर हम स्पीड से बोलेंगे तो हमारा स्कोर आ जाएगा। और एक प्रॉपर वे में भी हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले चलो इसको रीडू करके हम स्टार्ट कर देते हैं सीधा। Schools host parent-teacher conferences 4 times a year and it is important for families to attend. This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. अभी हमने क्या किया, कहीं पे पॉज नहीं रखा, जस्ट स्पीडिंग बोला है। देख लेते हैं फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट टोटल को मिला के हमें स्कोर जो है वो कितना आता है। और इसके बाद हम ट्राई करेंगे एक प्रॉपर वे में। स्कूल्स होस्ट पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस। सो अभी आप देख सकते हैं जो हमारी स्पीड है वो कितनी दिखा रहा है 156%, और जो फ्लुएंसी है वो कितनी दिखा रहा है 72। ओवरऑल स्कोर कितना आ गया? चलो 79, क्योंकि जो सारे के सारे वर्ड्स हैं वो हमने क्लियर प्रोनाउंस करे हैं उसकी वजह से। अभी हम ट्राई करते हैं प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्पीकर की तरह हम रखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा नेचुरल वे है वैसे हम बोलेंगे, प्रॉपर पोजेज भी रखेंगे, कोमा पे, फुल स्टॉप पे, सब जगह पे हम पोजेज रखेंगे थोड़े थोड़े। सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं सिंपल। Schools host parent-teacher conferences 4 times a year and it is important for families to attend. This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. अभी जो हमारा ये रीड अलाउड है वो अराउंड 13 सेकंड में फिनिश हुआ है। लगभग हमने 2 से 3 सेकंड्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा रखी हैं। सो अब की बार देखते हैं कि जो हमारा स्कोर है वो यहाँ पे कितना आता है। सो अभी आप इसको फिर से सुन के देख सकते हो कैसे हमने इसको प्रोनाउंस किया था। Schools host parent-teacher conferences 4 times a year and it is important for families to attend. This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं कोई नेक्स्ट रीड अलाउड, एक रीड अलाउड और हम ट्राई करके देखते हैं और फिर हम ट्राई करेंगे रिपीट सेंटेंस। और आप में से अगर अभी कोई भी स्टूडेंट हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको 100% गारंटी मिलेगी स्कोर की। ठीक है, अगर आपका स्कोर नहीं आता है तो क्लासेस की जो भी फीस रहेगी वो सारी की सारी आपकी रिफ़ंड है। अगर आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको इम्प्रूवमेंट अपने स्कोर में नहीं दिखती है, आपका स्कोर पहले भी 50 बेस तक था और क्लासेस के बाद भी आपका स्कोर 50 ही आ रहा है, तो आपकी सारी की सारी फ़ीस रिफ़ंड है। ये गारंटी हम सभी स्टूडेंट्स को देते हैं। और उसके साथ साथ आपको प्रेडिक्शन फाइल मिलेगी जहाँ से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ डाटा रिपीट देखने को मिलेगा। सारे के सारे टेम्पलेट्स, जितने भी हमारे टेम्पलेट्स हैं सारे 90 वाले हैं, और आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होएंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको आपकी मिस्टेक्स का पता लग रहा है, तो आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में ईजिली 90 आ सकता है। कोई और रीड अलाउड यहाँ से ओपन करते हैं। चलिए, जैसे कि ये वाला रीड अलाउड है, अभी इसको ट्राई करते हैं हम। अब हम सीधा ही इसको एक प्रॉपर वे में ट्राई करेंगे, कोई मिस्टेक्स अभी हम नहीं करेंगे इसमें। अगर आप इसमें वर्ड्स को जो है वो स्किप करना चाहते हैं तो हम वर्ड्स को भी हम फुल रीड अलाउड में स्किप कर सकते हैं। अगर आप वर्ड्स को स्किप करोगे फुल रीड अलाउड में तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, ना ही आपके मार्क्स कट होंगे, और जो कंटेंट में आपका स्कोर मिलेगा पूरा 90 आउट ऑफ 90 मिलेगा। जैसे इस केस में हम क्या करते हैं, फ्यूल सोर्स प्रोमिस, इस वर्ड को जो है हम अभी स्किप करेंगे। सो देखते हैं कि उससे हमारा कंटेंट में स्कोर जाता है या फिर नहीं जाता।
तो चलिए एक बार अभी हम इसको सीधा स्टार्ट करते हैं। Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emissions and transforming it into a valuable resource. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel source promise. Across the globe, there सो अभी हम ट्राई करते हैं एक बार बिना वर्ड स्किप करें और देखते हैं कि स्कोर कितना आता है। जैसे कि आप इसको अभी सुन के देख सकते हो। Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emissions and transforming it into a valuable resource. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel saw significant promise. होप कि आपको सभी को भी पता लग गया होगा कि हमें रीड अलाउड में कैसे बोलना है, प्रॉपर पोजेस रखने हैं, प्रॉपर तरीके से हमें स्पीड रखनी है, तब जाके जो है हमारा स्कोर एग्ज़ाम में आ जाएगा। सो चलिए जैसे कि हमारे पास ये एक और क्वेश्चंस है। सो चलिए अभी एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसमें हमारा जो स्कोर है वो कितना आता है। सिंपली हम इसको स्टार्ट कर देते हैं और प्रॉपर पोजेस के साथ, प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ स्ट्रेस भी डालेंगे वर्ड्स पे और देखेंगे कि स्कोर कितना आ रहा है। The European starling is known for its impressive vocal abilities. These versatile songbirds have the ability to learn a wide range of warbles, whistles, calls, and songs throughout their lives, making them one of the most advanced avian vocal learners. A recent study published in Science has discovered that starlings also excel in problem solving tasks. सबमिट करते हैं इसको। स्कोर चेक करते हैं अब कितना स्कोर आ रहा है इसमें अभी। द यूरोपियन स्टारलिंग इज़ नॉन फॉर इट्स इम्प्रेसिव वोकल। सो देख सकते हैं आप इसमें भी जो सारे के सारे हमारे वर्ड्स हैं वो ग्रीन हैं। कंटेंट में 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स हैं। आप ये आइडिया लगा के चलो कि अगर आपका यहाँ पे स्कोर 80 आ रहा है तो ये एग्ज़ाम में आपका स्कोर 90 है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे वर्क करती हैं और एग्ज़ाम में वर्क नहीं करती, और काफ़ी ऐसे वेज़ हैं जो यहाँ पे वर्क करते हैं बट एग्ज़ाम में वर्क नहीं करते हैं। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि हमें पोजेस कहाँ पे रखनी है, फ्लुएंसी कैसे रखनी है, स्पीड कैसे रखनी है। आपको पता लग गया होगा कि अब मैंने इसमें पोजेस कहाँ कहाँ पे रखे थे। मैंने यहाँ पे भी पोज रखा, फिर यहाँ पे हल्के हल्के मैंने पोजेस शो करे, लाइव्स पे मैं रुका, उसके बाद लर्नर्स पे मैंने पोज रखा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पोज शो किया, फिर टास्क पे मैं रुका। कंटिन्यूसली बिल्कुल हमें नहीं बोलना, ना तो हमसे कंटिन्यूसली होगा, और जब वो अननेसेसरी पोजेज आएंगे तो उससे आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। सो आगे हमारा टास्क आता है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा जिसकी लेंथ आपको 10 से 11 वर्ड्स तक की आपको मिल सकती है। उसमें क्या रहेगा, जैसे ही वो सेंटेंस खत्म होएगा आपको बीप की साउंड आएगी, उसके बाद आपको विद इन 3 सेकेंड्स आपको वो स्टार्ट कर देना है, अदरवाइज़ आपका जो माइक है वो ऑफ हो जाएगा। जो एक रिपीट सेंटेंस है उसमें स्कोर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो कैसे रहता है, कंटेंट आएगा आपका 3 नंबर का, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी रहती है उसमें 5 मार्क्स की। तो चलिए सबसे पहले एक हम रिपीट सेंटेंस ओपन कर लेते हैं अप्रैल की प्रेडिक्शन में से। You need to pass the written exam. चलो जैसे कि हमने ये वाला भी ओपन कर लिया है, तो इसमें क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या मिस्टेक्स करके आते हैं, जो बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं, ट्राइंग टू मेमोराइज द होल सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड। वो क्या करते हैं कि हर एक सेंटेंस को कैच करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या रहता है कि उनकी जो फ्लुएंसी है वो डाउन चली जाती है, और अगर फ्लुएंसी गई तो समझो सब कुछ गया। और वो क्या कर जाते हैं, अगर कभी कभी सेंटेंस काफ़ी लॉन्ग हो जाता है तो वो पैनिक हो जाते हैं उस सिचुएशन में, और वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत सारा, या तो लॉन्ग गैप के बाद स्टार्ट करते हैं या इन चीज़ों के बाद वो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जो उनका स्कोर है वो एग्ज़ाम में नहीं आ पाता। या फिर क्या करते हैं, वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं, और जो रिपीट सेंटेंस है उसमें सीक्वेंस मैटर करता है। और अभी जो प्रो स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पीकिंग 90 रहती है वो कैसे बोल के आते हैं, वो कंटेंट के पीछे नहीं भागते, वो भागते हैं तो किसके पीछे भागते हैं, फ्लुएंसी के पीछे।
वो क्या करते हैं, या तो वो चंकिंग मेथड का यूज़ करते हैं कि हाफ़ बोलते हैं, फिर हल्का सा पॉज़ रखते हैं, फिर हाफ़ बोल देते हैं। या फिर अगर हाफ़ उनको समझ में आ रहा है तो साथ में वो फिलर ऐड कर देंगे, जिससे उनका जो फ्लुएंसी है वो अप रहेगी, और अगर आपकी फ्लुएंसी अप आ रही है तो आपका स्कोर भी अप आएगा। अभी बोलने से आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम परफ़ॉर्म करके देखेंगे, तो इसको रीडू करते हैं। If you need a part-time job, it should not interfere with your studies. अभी स्पीकर ने क्या बोला, इफ़ यू नीड ए पार्ट टाइम जॉब, उसके बाद उसने क्या बोला, इट शुड नॉट इंटरफेयर योर स्टडीज़। बट अभी हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही समझ में आया, इफ़ यू नीड ए पार्ट टाइम जॉब। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जस्ट इतना ही बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे, विदाउट एनी फंबल बोलेंगे। फ्लुएंसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा, और जो हमें 4-5 वर्ड समझ में आए हैं उसको हम क्लियर बोलने की ट्राई करेंगे। एक बार ट्राई करते हैं कि सिर्फ इतना ही बोलेंगे, इफ़ यू नीड ए पार्ट टाइम जॉब। उसी को आपको सीखना है कि वो वे हमें क्या रखना है बोलने का, कैसे फ्लुएंसी है, कैसे हम वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो चलिए एक बार रीडू करके इसको स्टार्ट करके देखते हैं फिर से। If you need a part-time job, it should not interfere with your studies. इफ़ यू नीड ए पार्ट टाइम जॉब, 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया। चेक करते हैं स्कोर। इफ़ यू नीड ए पार्ट टाइम जॉब, सो अभी स्कोर कितना है, लगभग 80। जो फ्लुएंसी है 88, प्रोनाउंसिएशन 80 प्लस, कंटेंट 58। अब इस सिचुएशन में क्या रहेगा, जो प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स हैं वो 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे हमें, फ्लुएंसी के मार्क्स हैं वो 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, और जो कंटेंट के मार्क्स हैं वो 3 में से 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो टोटल हमें 13 में से 12 मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर मैं सेम रिपीट सेंटेंस को पूरा बोलता, इफ़ यू नीड ए पार्ट टाइम जॉब इट शुड नॉट इंटरफेयर विद योर स्टडीज़, तो उसमें क्या रहता है, बीच में मैं फंबल कर जाता, जिससे कि मेरी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाती है, और कंटेंट तो 90 में से 90 आ जाता। अभी कंटेंट 90 में से 90 आ गया, तो 3 में से 3 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। बट अगर मैं बीच में फंबल कर जाता तो उससे क्या रहता, मेरी फ्लुएंसी और साथ में प्रोनाउंसिएशन ये दोनों ही गिर जाती, जिससे कि मेरे को 5 में से नंबर मिलते 4 या 3। ठीक है, तो जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा रहना चाहिए फ्लुएंसी पे, रिपीट सेंटेंस में, तब जाके आपका स्कोर आएगा। कोई नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं, उसमें भी हाफ ही ट्राई करेंगे हम, और एक बार हम फिलर भी लगा के देखते हैं कि फिलर के साथ आपका स्कोर कैसे आ सकता है, कैसे आपको फिलर का यूज़ करना है। Items can be found on the bottom floor of the library. द बॉटम फ्लोर ऑन द लाइब्रेरी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में से उठाया है, साथ में फिलर भी लगाया है। देखते हैं स्कोर कितना आ रहा है आपकी बार। द बॉटम फ्लोर, सो अभी भी आप स्कोर देख सकते हो कितना है, 79, लगभग 80 है। एंड में से हमने उठाया था, साथ में फिलर भी लगाया, बट स्कोर कितना आ रहा है, फ्लुएंसी फिर से 80 प्लस, प्रोनाउंसिएशन 80 प्लस, कंटेंट 60% है, बट स्कोर कितना आ रहा है, 80। सो ये इस चीज़ पे आपको जो है अपना मेन फोकस करना है। नेक्स्ट हमारा टास्क निकल के आता है स्पीकिंग में, डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में क्या रहेगा, आपको एक इमेज दी गई होगी जिसमें से कि आपको देख के बोलना है। कुछ भी अपनी तरफ से आपको नहीं बोलना है, आपको इसका टेम्पलेट मिलेगा। टेम्पलेट में आपको कीवर्ड्स फिट करने हैं प्रॉपर तरीके से। पोजेस में आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको पोज रखने हैं, फ्लुएंसी कैसे बनेगी, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर टाइमिंग कि कितने टाइम तक हमें एग्ज़ाम में बोल के आना है, जो टेम्पलेट है वो कितने टाइम तक रहेगा, तो उतने टाइम तक आपको ये करके आनी है डिस्क्राइब में, जब आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में 90 आराम से आ जाएगा। चलिए कोई भी डिस्क्राइब इमेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा ग्राफ्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ज़्यादा बार ग्राफ ही आते हैं। सो चलिए सबसे पहले आज हम एक बार ग्राफ ही ट्राई करते हैं। ओके, सो जैसे कि ये वाला हमारे पास बार ग्राफ है, इसमें अभी करना कैसे है, हमारा टेम्पलेट्स आपको साइड में शो हो रहा होगा। ठीक है, अब उसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले मेन टॉपिक में आपको पूरी लाइन कभी भी बोल के नहीं आनी है। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने मेन टॉपिक में उठा लिया ग्रीन कवरेज, सिर्फ इतना, या फिर कवरेज रेट, या फिर सिटी अपडेट, जो आपका मन करे। उसके बाद एक्स एक्सिस में जो आपको दिख रहा है वो बोल देना है, जो वाई एक्सिस में दिख रहा है वो बोल देना है। उसके बाद जो बाकी का रह गया, जैसे ग्रीन कवरेज रेट, सिटी, वो रह गया, तो उसको हम बोल देंगे गिवन में। उसके बाद मैक्सिमम नंबर एंड देन मिनिमम नंबर। जैसे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 50 दिख रहा है, और किस में है, वो सिडनी में है इन पर्पल कलर। और मिनिमम नंबर किस में दिख रहा है, 20 है, और किस में है, टोक्यो में है इन ऑरेंज कलर। टू कंक्लूड
द ग्राफ इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सिटी। चलिए एक बार अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमें पोजेस रखने हैं वो कहाँ पे रखने हैं, हर एक लाइन के बाद। बीच में एंड के पास, आल्सो के पास हमें कहीं पे भी पोज नहीं रखने। स्टार्ट करते हैं इसको सिंपली। ग्रीन कवरेज वाज द मेन टॉपिक ऑफ द बार ग्राफ। Mexico, New York, London, Paris, Sydney and Tokyo on x-axis, 0, 10, 20, 30 and 40 on y-axis. Green coverage rate percentage and city also given. The maximum number is 50 in Sydney and it is shown by purple color. The minimum number is 20 in Tokyo and it is shown by orange color. To conclude, the graph is very informative and gives the information about city. टाइमिंग कितनी गई है हमारी 28। आपको 25 से प्लस एग्ज़ाम में करके आना है। ग्रीन कवरेज वाज द मेन टॉपिक ऑफ। सो देख सकते हैं आप इसमें भी स्कोर कितना रहा हमारा 80 प्लस। ऐसे ही आपको करके आना है, चाहे कोई ग्राफ आए, कोई इमेज आए। अभी कोई अगर आपको आ जाता है जैसे ये लेफ़्ट साइड, जैसे कि कोई पाई चार्ट आ जाता है आपको, पाई चार्ट आ जाता है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। सेम चीज़ें हैं बाकी की सारी। टेम्पलेट आपको शो हो रहा है। एक बार हम सीधा इसको स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बोलना कैसे है वो चीज़ आप सुनना ध्यान से। Market share was the main topic of the pie chart. Other services and pet food on left side. Pet healthcare, pet grooming and pet toys on right side. 10%, 20%, 30% and 25% also given. The maximum area is covered by pet food, that is 30%, and it is shown by blue color. The minimum area is covered by other services, that is 10%, and it is shown by yellow color. To conclude, the pie chart is very informative and gives the information about products. लगभग ये भी कितना गया हमारा 29 सेकंड। 25 प्लस हमें एग्ज़ाम में करके आना है। ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखना है। पाई चार्ट आ जाए या कोई सिंपल इमेज आ जाए तो उसमें हमें लेफ़्ट और राइट का यूज़ करना है। सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी सारा का सारा टेम्पलेट सेम है। मार्केट शेयर वास्ता ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी स्कोर कितना आया है, 80 प्लस। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो मोस्टली डिस्क्राइब एज का स्कोर रहता है वो टोटली हमारा बेस रहता है फ्लुएंसी के बेस पे। तो कहीं ऐसा ना हो कि कंटेंट आपको डिफ़िकल्ट लगे बट आप उसको बोल रहे हो और बोलने की वजह से आपकी फ्लुएंसी डाउन हो जाए। अगर वो डाउन हो गई तो आपका स्कोर सारा का सारा डिस्क्राइब एज में डाउन हो जाएगा। मेन चीज़ गया कि 25 प्लस अभी हमें एग्ज़ाम में बोल के आना है। आगे नेक्स्ट टास्क आता है हमारा रिटन लेक्चर। रिटन लेक्चर में हमें क्या करना है, स्पीकर रिकॉर्डिंग चलेगी, जस्ट उसमें से हमें क्या करना है, फ्रेजेस जो है हमें कलेक्ट करने हैं। फ्रेजेस का मतलब अभी क्या है कि 3-4 वर्ड की कोई भी एक लेंथ होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा रिटन लेक्चर है, हमने कीवर्ड्स उठाए, फॉर एग्जांपल प्लीज़ स्पीक इनटू द माइक्रोफोन। ऐसे कम से कम 4 से 5 वर्ड के हमें जो फ्रेजेस है वो नोट करने हैं। और कितने फ्रेजेस हमें नोट करने हैं, हमें फ्रेजेस नोट करने हैं 6 to 7। इतना काम हो जाने के बाद हमें क्या करना है, उसको टेम्पलेट में फिट करने हैं और एज इट इज़ बोल देना है। टेम्पलेट आपके राइट साइड में आपको विजिबल हो रहा है। और अभी बोलना कैसे है, उसको करना कैसे है, चलिए सबसे एक बार पहले हम इसको नोट करते हैं फ्रेजेस इसमें। Space exploration is a testament to human curiosity and technological advancement. From peering into the stars with early telescopes to landing rovers on Mars, this journey illustrates our relentless pursuit to understand the cosmos. The story of space exploration began with early astronomers like Galileo, who used telescopes to observe celestial bodies. This marked the beginning of a new era in understanding our universe. Fast forward to the 20th century, when the launch of Sputnik, the first artificial satellite, ignited the space race, leading to remarkable milestones including the historic Apollo moon landing in 1969. In recent years, space exploration has entered a new frontier with missions to Mars.
Rovers like Curiosity and Perseverance have been exploring the Martian surface, searching for signs of past life and paving the way for future human missions. These rovers represent incredible feats of engineering and symbolize our ongoing quest to explore the unknown. Space exploration is more than just scientific endeavor. It inspires us to look beyond our planet and consider our place in the universe. Each discovery brings new knowledge and raises important questions about our future in space. In conclusion, the journey of space exploration is a continuous voyage of discovery, innovation, and inspiration, demonstrating the boundless potential of human ingenuity. अभी हमने क्या किया है, फ्रेजेस हमने नोट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 10 सेकंड प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे भी आपने नोट करे हैं उसके राइट साइड में आपको लिख लेने हैं हिंट, जो कि हमारे टेम्पलेट में था कि आपको उसके साथ क्या क्या बोलना है। टोल्ड बोलना है तो आप TO लिख सकते हो, डिस्कस बोलना है तो DIS लिख सकते हो, मेंशन बोलना है तो MEN लिख सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा और आप फंबल नहीं करोगे बोलते वक्त। सबसे पहली बात क्या है, आपको क्लियर लिखना है। ऐसा नहीं है कि स्पीड में कुछ भी लिख दिया, क्योंकि बाद में वो आपको ही बोलना है और आपको अपनी राइटिंग ही समझ में नहीं आई तो आप फंबल हो जाओगे। फंबल हो गई तो फ्लुएंसी आपकी गई, फ्लुएंसी गई तो स्कोर गया। ठीक है, सो ये भी आपने कर लिया। अभी अच्छे से आपने लिख लिया, फ्रेजेस आपने नोट कर लिए, राइट साइड में आपने हिंट लिख लिया कि आपने क्या बोलना है। अभी क्या करना है, कंटिन्यूअस में बोलना है और एक लाइन के बाद पॉज कंपलसरी है। कैसे करके दिखाता हूँ अभी मैं आपको। ये Space exploration was the main topic of the lecture. Landing the rovers on Mars also told. The era of understanding our universe also discussed. The first artificial satellite in space also mentioned. Exploring the Martian surface of past also given. The future of human mission also described. The journey of space exploration also highlighted. To conclude, the lecture is very informative and gives the information about space exploration. ये भी कितना आपका जाना चाहिए, 25+ जाना चाहिए। स्कोर चेक करते हैं इसमें अभी, इसमें हमारा स्कोर 80+ आता है या फिर नहीं आता। ये भी जो वेबसाइट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ये जस्ट आपको आइडिया दे सकती हैं कि एग्ज़ाम में आपका लगभग इतना स्कोर आपका आएगा। बट अगर एपयूनी में आपका स्कोर 70 या 80 तक आ रहा है तो आपका रियल एग्ज़ाम में इजीली स्कोर आपका 90 रहेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन वाज द मेन, सो आप देख सकते हो स्कोर इसमें भी हमारा 80+ आया, कंटेंट 90, फ्लुएंसी 87। मेन चीज़ यही है। ठीक है, सो होप कि आपको सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। जिसको भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आते रहें आपके लिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें, जल्द ही उस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।